ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहनों, 9 तत्वों में संबर तत्व में आश्रव भावना सुनाई जा रही। आश्रव भावना में जे आत्मा अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहा है। रात जाती है, दिन आ जाता है, दिन जाता है और रात आ जाती है। बस ऐसे जीवन व्यतीत हो रहा है। 1 महीना गया, 2 महीने गए, 3 गए, साल गया, 2 साल गया। काल की एक स्पीड है, एक गति, ना जो धीमा होता है ना तेज चलता, सदा एक ही गति रहती। लेकिन लोगों की तो गति कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती। अब इस अवसर के अंदर कोई तो अपने जीवन को संवार लेता है और कोई अपने जीवन को बिगाड़ लेता है। संवारने का नाम संबर है और बिगाड़ने का नाम आश्रव है। जरा सोचो, इस जीवन के बर्तन में हमने क्या इकट्ठा किया, कभी विचार करना। 18 पाप हैं, सब के सब जहर का रूप है। 9 प्रकार से पुण्य बनता है, क्या इकट्ठा हुआ है। जिनको ज्ञान नहीं, कहते हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, बस रोटी खाते हैं, सांस लेते हैं और क्या करते हैं। कहते ठीक है, लेकिन जब गहराई से देखेंगे, जब गुरुओं के पास जाएंगे, ये सारी बातें सुनेंगे, फिर उसके बाद एहसास होगा। पहला पाप जीव हिंसा का है। आज तक
कितने जीवों का वध इस आत्मा ने किया है और हुआ है। किया तो कम होगा, लेकिन हुआ ज्यादा। जिस भी जीव का वध होता है वह हमें आशीष नहीं देता। क्या देता है? बदशीष होती है। आशीष कौन देता है? जिसके आप दुख के समय सहयोगी बनो, उसके अंदर से आशीष निकलेगी। और अच्छे वाले बैठे को परेशान करोगे तो फिर क्या होगा? फिर बदशीष से निकलेंगे। कितनी बदशीषें इस आत्मा के पास हैं, विचारने वाली बात। कल्पना करो, रोज का एक भी जीव की हिंसा होती तो बहुत है, क्योंकि उसका ज्ञान ही नहीं है। महीने में कितना हो जाएगा, साल में कितना होगा, 10 साल में कितना होगा, 100 साल में कितना होगा। गुरुजनों का ऐसा प्रमाण है, जीवन आपका कितना लंबा है इससे कोई मतलब नहीं है। सार्थकता तो उसकी है जो धर्म के अंदर गया है, उसका लाभ है। जो पाप में गया है उसका लाभ नहीं है। वो सारे का सारा एक दिन बिना भोगे छुटकारा नहीं होगा। हमारे शास्त्रों में 5 जातियां जीवों की कही। एक इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति और 5 इंद्रिय जाति। कहते संसार की जातियां बदल जाती हैं, लेकिन जो कर्म के द्वारा, कर्म के कारण मिली है, वो इस जीवन में नहीं बदलती। आप सोचो भला, भाइयों में तो कम होता, बहनों में। परिवार जन्म किसी परिवार में हुआ तब अपने नाम के साथ क्या लगाते थे? कोई कुछ लगाता, कोई कुछ लगाता। और जब शादी होगी तो फिर क्या लगता है? पियर का गोत्र, पियर का नाम, सब कुछ बदल जाता है। जहां तक कि जो माँ बाप ने नाम दिया होता है ना, जब मानो बहू का भी वही नाम है और सास का भी वही नाम है, फिर क्या होगा? जो नाम सास का है और वही नाम जब बहू आई है उसका है, क्या करोगे? कैसे बुलाओगे उसको? कहेंगे अपना नाम बदल ले। कौन सा नाम रखोगे? लोगों से पूछते भाई तेरा नाम क्या है? कहते मेरा नाम जे है। कहते जे तो वो नाम है जो आपकी माँ ने दिया है, आपके पिता ने दिया है, आपके गुरु ने दिया है। जो आपका नाम है वो बताओ। पता होगा क्या नाम है? जो माता ने दिया, पिता ने दिया, इसके अलावा क्या नाम है इसका? जब नाम नहीं रखा था उस समय क्या कहते थे? कोई पप्पू कहता था, कोई काकू कहता था, ऐसे बोलते थे ना। वो भी नाम ही रखे हैं। वैसे ही आत्मा का नाम कौन सा है भला? पता होगा किसी को? कहते जे नाम किसी को माता ने दिया, किसी को पिता ने दिया, हमारा नाम जो हमारे को गुरुओं ने दिया,
उस नाम से हमारी गाड़ी चल रही। लेकिन ये नाम शाश्वत नहीं, ये नाम कब तक है? कभी तो जीवन पर्यंत रहते हैं और कभी उससे पहले किसी को अपना नाम अच्छा नहीं ना लगता तो वो बदल भी तो लेते हैं, फिर अखबारों में भी निकाल देते हैं आज के बाद मेरे को इस नाम से बुलाया जाए, पुराना नाम मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। फिर कागजों में, पत्रों में, सभी जगह क्या कर देते हैं, अपना नाम। तो कहा एक जाति कर्म के कारण से मिली है और एक जाति जिसमें जन्म लिया है वो, लेकिन जो दुनिया के द्वारा स्थापित की गई जातियां हैं वो तो बदली जा सकती है। हिंदू मुसलमान बन गया, मुसलमान हिंदू बन गया, हिंदू ईसाई बन गया, ईसाई क्या बन गया, हिंदू बन गया। अब ऐसे दो दूसरी कौम में है, एक दूसरे के अंदर चला गया तो क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। लेकिन कर्म के द्वारा आप इस समय मनुष्य बने हुए हैं, आप बदल लो भला। मनुष्य तो मनुष्य ही रहेंगे। कब तक? जब तक इस देह में है। जब देह को छोड़ देंगे फिर जैसे कर्म किए हैं उसके अनुसार अगला देह, आने वाला देह क्या कर लोगे, वो मिल जाएगा और वो देह जैसा होगा वैसा उसको स्वीकार करना होगा और उसी के अंदर अपना जीवन व्यतीत करना होगा। तो ये 5 जातियां जो कर्म के कारण से मिली। एक जीव वो है जिनके पास केवल एक इंद्रिय है, केवल शरीर है, त्वचा है, स्पर्श का अनुभव होता है और कुछ भी नहीं। पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये क्या है, एक इंद्रिय। जिनके पास 2 इंद्रियां हैं वो 2 इंद्रिय जीव है। जैसे जोक, लठे, कैंचुआ, ये जीव क्या है, 2 इंद्रिय। 3 इंद्रिय कीड़ी, ढोरा, सुसरी, ये 3 इंद्रिय। इनके पास स्पर्शन इंद्रिय, जीवा और नासिका है। चतुर इंद्रिय मक्खी, मच्छर, पतंग, मधुमक्खियां, बिच्छू आदि, ये 4 इंद्रिय। इनके पास कान नहीं है, बाकी 4 इंद्रिय। 5 इंद्रिय हम सब कौन से हैं, गाय, भैंस, बकरी, जलचर, स्थलचर, खेचर, पुरपुर, भुजपुर, ये त्रियांश 5 इंद्रिय। मनुष्य, नारकी, देवी देवता, ये सारे क्या है, 5 इंद्रिय। सबको प्राण मिले, सबको अपने प्राण प्यारे। एक धन दौलत में है जो घर के अंदर है, बैंकों में, तिजोरियों में, लॉकरों में है, और एक धन हमारे साथ सदा रहता है। आप कहेंगे वो कौन सा धन है? जैसे देखो, कान आपका धन है या नहीं? कितना बड़ा धन है, क्या इसकी कोई कीमत है? एक इंद्रिय के अंदर थोड़ा सा भी नुक्स आ जाए तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। देखो कितना बड़ा धन है। हमारी आंखें सही सलामत हैं, बोलो भला कितनी कीमत है? कोई कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं बड़ा गरीब हूं, बड़ा गरीब हूं। कहते कहां का गरीब है? देख, कान, आंख और जो नासिका है ना, जब कोरोना महामारी आई थी ना, तो जब स्मेल नहीं आती थी तो कौन सी घंटी खड़कती थी वाला?
कहते सम्मेलनीय टेस्ट कराओ फटाफट और इसका क्या करो। उसने क्या कर दिया है, अलार्म बजा दिया है जे नासिका की क्या कीमत है। और जीवा स्वाद इसका भी तो ना, जिस समय स्मेल और स्वाद नहीं आते थे तो क्या हो गया, आ गई। कौन आ गई ना, कौन आई, जिसका नाम नहीं सुनना चाहते। कितनी दहशत थी जब कोई मिलते थे ना, बड़े प्यार से मिलते थे, और मिलना तो दूर दूर से हाथ जोड़ लो भाई, पास नहीं आते थे। इस जीवा की क्या कीमत है। जिनके बच्चे समय पर नहीं बोलते उन माँ बाप से पूछो उनकी क्या दशा होती है, कहां कहां डॉक्टरों को दिखाने के लिए जाते हैं। जो जीवा जिसके दो काम, एक स्वाद और बोलना। स्वाद ज्ञान इंद्रिय है और बोलने को कर्म इंद्रिय कह देते। आगे स्पर्शन इंद्रिय, जिससे स्पर्श का अनुभव होता है। देखो वाला कितनी कीमत है। हाथ पैर का तो अभी नाम ही नहीं आया, तो 5 इंद्रियों का नाम आया है। एक हाथ भी काम ना करे तो क्या दशा होती है। और जिनके दोनों हाथ, सोचो दोनों हाथ सही सलामत हैं, टांगे सही सलामत हैं, और हमारे शरीर के अंदर कितने अंग ऐसे हैं जो हमारे को दिखाई नहीं देते, लेकिन वो कैसे काम कर रहे। कहते हैं कोई व्यक्ति दगा दे जाए तो जीवन कैसे अस्त व्यस्त होता है। और देखो आपके कितने वफादार जो अंग चल रहे। हार्ट 2 मिनट के लिए बंद हो जाए तो क्या होगा, बस उसकी तो दुनिया खत्म होगी। और फेफड़े थोड़ी देर नब्ज बंद हो जाए तो क्या होगा भला। एक एक अंग की कितनी कीमत है, और ये कैसे मिले हैं भला। क्या सबको मिले हैं, कितना खर्च करके आए हैं। लोग कहते हैं परमात्मा ने दिए, बड़ी अच्छी बात है, वो सबको दे। लेकिन कितने जीव हैं जिनके पास ये अंग नहीं है, उनको क्यों नहीं मिले। जहां पर कर्म सिद्धांत आता है उनके कर्मों में खोट था। किसमें खोट था, उन्होंने जिसने जिससे जो छीना उसका वही छीन गया। जिसने कान छीने दूसरे के उसके कान गए, जिसने आंखें छीनी उनकी आंखें गई, जिन्होंने नाक छीनी उनकी नाक गई, जिनकी जवान छीनी वो जवान गई, हाथ पैर छीने हाथ पैर क्या हो गए। अब ये छीनना क्या है, सारा आश्रव है। हमारा जीवन कैसा होने चाहिए, संयम प्रधान। संयम ऊपर उठाने वाला है और संयम जो नीचे गिराने वाला है। और संयम आश्रव है। संयम जो है वो संबर है, वो हमारी आत्मा को ऊंचा उठाने वाला। एक एक कदम जीवन में सोच सोच के चलते हैं, समझ करके चलते हैं, वो अपनी मंजिल पर से ही सलामत पहुंच जाते हैं। नहीं तो दुर्घटना होने में कोई देर नहीं लगती। समय आपका हो गया है, बाकी कल जैसे